रुड़की में एआईएमआईएम के उत्तराखंड प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा नीट परीक्षा को एनईटी कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे छात्रों के भविष्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया। साथ ही केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को उचित ठहराते हुए कहा कि यह पूरे मामले में जिम्मेदारी स्वीकार करने जैसा कदम है। रुड़की के मंगलौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने कहा कि जिस परीक्षा से लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हो, उसका नाम तक सही न लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो और राज्यसभा सांसद भी हैं महेंद्र भट्ट जी। अगर वो नीट को नेट कह रहे हैं तो नीट का एग्जाम हुआ, नीट के पेपर लीक हुए। अब वो नेट का एग्जाम कब हुआ, नेट का पेपर लीक कब हुआ, वो नेट कौन सा था, ये तो उसका तो वही बता सकते हैं कि वो कौन से नेट की बात कर रहे हैं। जहां तक नीट का ताल्लुक था, जिस पर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो नीट होता है वो तो ये होता है। अब नेट वो कौन सा कह रहे हैं ये तो मैं नहीं समझ सकता, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक पूरे देश में आंदोलन का है, वो आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ इस देश में हो रही है कि उनके हर तरह के पेपर, जिस तरह का भी एंट्रेंस होता है वो लीक हो जाता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मुकदमे चलाऊंगा। अब क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इसमें शिक्षा मंत्री जी को कसूरवार मानते हैं या नहीं मानते? कि इस्तीफा देने का मतलब तो ये साबित हो गया कि वो कसूरवार हैं, और कसूरवार हैं तो मैं आपके माध्यम से हमारी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है, अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी कसूरवार हैं तो क्या उन पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा? इन्हें इस्तीफा दे दिया है तो यकीनन वो अपने आप को कसूरवार महसूस कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उनकी वजह से पेपर लीक हुआ है, उनकी कोताही और लापरवाही की वजह से पेपर लीक हुआ है, तो यानी कि वो कसूरवार हैं। और अगर कसूरवार हैं तो फिर जिस तरह से प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि 10 साल की सजा होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलेगा, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए।